श्री महाराज जी के दर्शन। श्यामा कुमारी प्रभाकर जी की स्मृतियों में से। उनका जन्म कब हुआ, यह स्मृतियों से बाहर की समस्या थी। उनकी आयु कितनी थी, यह डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए जीवित आश्चर्य था। उनका देहांत हो गया, ऐसा कोई कह नहीं सकता था, क्योंकि अभी कल ही तो नवविकसित पुंडरीक की तरह उनका तेजस्वी मुखमंडल था। क्या कभी गुलाब की पंखुड़ियों पर सूर्योदय की पहली किरण पड़ते देखी है, अथवा शरद में हिम आच्छादित पर्वत शिखरों पर प्रातःकालीन भगवान रश्मिमाली के हृदय का सुनहरी प्रकाश पड़ते देखा है? क्या कभी श्रावण मास में किसी सायंकाल बरसे हुए बादल की किंचित रक्त ताम्रसी अरुण आभा देखी है, अथवा क्या लालों की खान में मुस्कुराता हुआ सूर्योदय कभी देखा है? इन सब से भी कई गुना अधिक सौंदर्य से परिपूर्ण उनका मुखमंडल विशाल दैवी आकृति लेते हुए सुनहली आभा से दीप्तिमान था। प्रेमारुण कितने सुंदर नेत्र थे, जो दृढ़ महाव्रत और निरंतर यौगिक हरिचिंतन से अत्यंत रसीले और मस्त रहते थे। इनके बीच भगवत ध्यान आश्रय और ब्रह्मलोक तक प्राणवाहिनी सुंदर नासिका इसलिए स्थापित थी कि कहीं वे एक दूसरे को देखकर स्वयं पर मोहित ना हो जाएं। रसान्वित उन्नत ललाट, तेजोमय मस्तक इस चैतन्य तेज पुंज परमानंद सूर्य के लिए आकाश पटल बनाते थे। मुख पर दिव्य प्रकाश था, दांत मोतियों की तरह चमका करते थे। सिंहनाद रखते हुए भी वाणी में अनुपम सरसता, मधुरता, कोमलता, कृपालुता और सहिष्णुता थी, और उसमें भी अभयदान और आशीर्वाद का भंडार था। गर्दन एक विशाल सुडौल शंख की तरह थी। वक्षस्थल और स्कंध पराक्रमी चक्रवर्ती वीर क्षत्रिय राजश्रियों के समान विशाल थे। भुजाएं महारथी धनुर्धर योद्धाओं की तरह लंबी और बलवती थी। शरीर देवताओं सा ऊंचा और गंभीर था। तपस्या और योग से कृश हुए चरण आसन सिद्धि से कुछ असाधारण से दिखते थे। मुट्ठियां ऐसी दृढ़ थी मानो अकेले ही कितने ही घमासान युद्ध तलवार चलाकर जीते हों। श्री महाराज जी के कर कमल और चरण कमल एकदम लाल थे, नरम थे। उनके नाखून एकदम लाल, कोमल और चिकने थे। सब के सब ठीक अरुण कमलवत। सिद्ध होते हुए भी कभी सिद्धि और करिश्मे का दावा नहीं किया। ज्ञान के भंडार थे, विद्या के अत्यंत प्रेमी। उनमें विश्व भर का ज्ञान केंद्र रूप से विराजमान था। रातों रात पुस्तक पढ़ा और सुना करते थे। धन्यवाद। आपके सहयोग से गुरु महाराज जी के संस्मरण उनके अनन्य भक्तों तक पहुंचाने का ये एक प्रयास मात्र है। ओम ओम गुरु जी।